गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में जानेंगे। ब्रायोफाइट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके कारण वो लैंड पर सक्सेसफुली इन्वेड कर पाए, और थोड़ा बहुत उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। वैसे क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ब्रायोफाइट्स की इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिंदी में इन्हें हरितोद्भिद कहते हैं, और कई बार कॉमनली इनको लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। लिलीपुटियंस टर्म आप लोगों ने अगर जोनाथन स्विफ्ट की किताब गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ी होगी तो उसमें गुलिवर नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि एक आइलैंड पर चला जाता है, लिलीपुटियन आइलैंड पर, जहाँ पर लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं गुलिवर की तुलना में, और उनको लिलीपुटियंस कहा जाता था। इस पर एक फिल्म भी बनी है, जजंतरम ममंतरम, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा हो आप लोगों ने। लेकिन लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहाँ पर बहुत हाइट के, ज़्यादा हाइट के बहुत सारे प्लांट्स हैं, सिकोया और बहुत सारे प्लांट्स 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई के हैं। ब्रायोफाइट्स की मैक्सिमम हाइट 60 to 70 सेंटीमीटर्स होती है। तो कहाँ 100 मीटर से ज़्यादा के भी पेड़ उपलब्ध हैं इस धरती पर, और कहाँ ये छोटे छोटे प्लांट्स। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर डेफिनेशन की परिभाषा की बात करें तो ब्रायोफाइट्स आर एवैस्कुलर, आर्चिगोनिएट, एम्ब्रियोफाइट, क्रिप्टोगैम्स विच कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज ग्रुप ऑफ डाइवर्सिफाइड प्लांट्स। ये चार टर्म्स ब्रायोफाइट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि एवैस्कुलर हैं। एवैस्कुलर का मतलब उसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम उसमें एब्सेंट है। आर्चिगोनिएट मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। एम्ब्रियोफाइट मतलब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है। और क्रिप्टोगैम्स मतलब उसमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, सीड बियरिंग प्लांट नहीं है। तो ये चारों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रायोफाइट्स के, जो उसको डिफाइन करते हैं, उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो ये सेकेंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है लैंड प्लांट्स का आफ्टर एंजियोस्पर्म्स। टर्म ब्रायोफाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रायोन जिसका मतलब है मॉस, और फाइट प्लांट्स के लिए यूज किया गया है, दैट्स वाई ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स को सामान्यतया पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उनमें निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर के एब्सेंस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है ब्रायोफाइट्स में, इसलिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर जरूरी है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टर्म ब्रायोफाइटा वाज फर्स्ट गिवन बाय ब्राउन। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को ब्रायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जे हेडविक को कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप को कहते हैं, SR कश्यप। फॉसिल ब्रायोफाइट्स की बात करें तो बहुत सारे फॉसिल ब्रायोफाइट्स रिपोर्टेड हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो फॉसिल है वो नया डेटा लेंसियोलेटा है। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स डॉसोनिया पॉलीट्राइकम को माना जाता है, जो 60 से 70 सेंटीमीटर तक है, जिनकी हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जोप्सिस है। और यदि आपसे पूछा जाता है मॉडल ब्रायोफाइट्स के बारे में तो फिस्कोमिट्रेला पेटिंस मॉडल ब्रायोफाइट है मॉसेस में, जिसका फुल जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहले हुआ था। बहुत सारे मॉडल एक्सपेरिमेंट्स में उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है। और अभी करीब 4-5 सालों पहले 2018 में मार्केंसिया पोलीमॉर्फा का भी फुल जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा चुका है। तो
तो वो लीवरवर्ट्स में मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में है। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो ब्रायोफाइट्स मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनके हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी दिखती है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वैसे तो ब्रायोफाइट्स लैंड प्लांट हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लोइटेंस, रिक्सियोकार्पस नैटेंस और रियला। ब्रायोफाइट्स एपीफाइट के रूप में काफ़ी कॉमनली आप देख सकते हैं, और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के ही ट्री ट्रंक पे आप देखेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के ट्री ट्रंक पे इसलिए नहीं ब्रायोफाइट्स ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनका बार्क एसिडिक होता है। तो एज एपीफाइट बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं, जिसका एक उदाहरण डेंड्रोसेरॉस है, और जो भी एपीफिटिक ब्रायोफाइट्स हैं वो मोस्टली एंजियोस्पर्म के ट्री ट्रंक पे ग्रो करते हैं। कुछ सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स भी हैं, एक एग्जाम्पल मॉस से, एक एग्जाम्पल लीवरवर्ट से, बक्सबाउमिया मिनिकेट और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये दोनों सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ब्रायोफाइट्स की एक इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। हेट्रोमॉर्फिक मतलब दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर्स अल्टरनेट करके एक के बाद एक ग्रो करते हैं। मेन डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक फेज है, जो कि डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, फिर वहाँ स्पोरोफाइट में स्पोर्स डेवलप होते हैं जो वापस जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक फेज को गैमेटोफिटिक फेज उनसे बनता है। गैमेटोफिटिक फेज कॉन्सिपिकुअस होता है, लॉन्ग लिव्ड है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, और साथ में हैप्लॉइड है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। वहीं स्पोरोफिटिक फेज बहुत कम समय के लिए होता है, ये डिप्लॉयड होता है, और ये लगभग सभी केसेस में ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में। कुछ केसेस में हम पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स के केस में या तो थैलॉइड हो सकता है, थैलॉइड का मतलब है कि प्लांट बॉडी थैलस होगा विदाउट डिफ्रेंसिएशन इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम, या लीफी होगा डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइट्स के केस में ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता है, उसको एक्सिस कहते हैं, और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको लेटरल अपेंडेजेस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के केस में जड़ें एब्सेंट होती हैं, ट्रू रूट्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, और उनकी जगह पर जड़ रूट्स का जो काम है वो राइजोइड्स करता है, एंकरेज और एब्जॉर्प्शन का काम। राइजोइड्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसा कि मोस्टली लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में होते हैं, या मल्टीसेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा और ब्रांच हो सकते हैं मॉसेस के केस में। पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं एवैस्कुलर के केस में कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस ब्रायोफाइट्स में हाइड्रॉइड्स जो कि जाइलम से कॉम्परेबल हैं, और लेप्टॉइड्स जो फ्लोएम से कॉम्परेबल हैं, कुछ एडवांस मॉसेस में पाए जाते हैं। एक तरह से आप इनको प्रिकर्सर्स कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम का। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स दो तरीके से मोस्टली रिप्रोड्यूस होते हैं, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन, या लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप होता है। सेक्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ऑर्गन्स हमेशा डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल सरफेस पे ही पाए जाते हैं थैलॉइड फॉर्म्स में, और लीफी जो मेंबर्स हैं उनके केस में या तो टर्मिनल या एपिकल लीफी एक्सिस पे पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स एक्सिलरी होते हैं कुछ लीफी लीवरवर्ट्स में। लीफी लीवरवर्ट्स स्लाइटली कुछ फीचर्स में मॉसेस से डिफरेंट होते हैं, और उनमें एक्सिलरी पोजीशन पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया पाए जाते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें एंथेरिडिया, तो ये स्टॉक्ड स्फेरिकल और ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, और ये स्टेराइल जैकेट सेल्स से इनक्लोज्ड होता है, और इसके अंदर ढेर सारे स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो बाद में डिफरेंशिएट होके बाइसिलिएट स्पर्मेटोजॉइड्स के रूप में
कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फोस हो जाते हैं, जो कि इनका जो ब्रायोफाइट्स के केस में मेल गैमेट है। यदि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो आर्चिगोनिया है, जो कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें नेक कैनाल सेल्स, एग सेल और वेंटर होता है, और ऊपर जो एपिकल रीजन में जो सेल्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है मैच्योरिटी के बाद। डिसइंटीग्रेशन के बाद ये केमोटैक्टिकली एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करते हैं, और आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वाटर एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, और एक मोटाइल एंथ्रोजॉइड एग सेल्स को फर्टिलाइज करता है, और उसके रिजल्टेंट के रूप में डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइट्स के केस में जो फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट में, वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होता है, जिसमें आउटर सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और इस तरह के डेवलपमेंट को एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। अगर इनर सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एंडोस्कोपिक होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो स्पोरोफाइट के रूप में डेवलप होता है, और स्पोरोफाइट एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें रूट लीफ स्टेम नहीं होते हैं, और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट्स के ऊपर। स्पोरोफाइट आमतौर पर ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स में फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। जैसे रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में। कॉर्सिनिया में फुट और कैप्सूल दोनों होते हैं, सीटा एब्सेंट होता है। और ये जो इसमें स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट में, वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस। ये स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, और ये हवा से डिसेमिनेट होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये या तो फिलामेंटस ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं जैसे लीवरवर्ट्स में, या एक इंटरमीडिएट स्टेज प्रोटोनीमा बनाते हैं मॉसिस के केस में। यदि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो कुछ केसेस में मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं जैसे ब्रायम के केस में, या कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी सेक्स डिटरमाइन करते हैं जैसे स्प्लैक्नम के केस में। अगर ओवरऑल लाइफ साइकिल की बात करें तो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है। इसमें आप देख सकते हैं कि गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट फेज है, हैप्लॉइड फेज है, किस तरह से जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफिटिक स्टेज का डेवलपमेंट होता है, डिप्लॉयड स्टेज का। और स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से फिर गैमेटोफिटिक फेज वापस से स्टार्ट होता है। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का। यदि हम ब्रायोफाइट्स में लैंड एडेप्टेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ब्रायोफाइट्स के ऐसे हैं जो कि इस बात के एविडेंस हैं कि हाँ, इन फीचर्स की वजह से उनमें लैंड हैबिट डेवलप हुआ। जैसे ऑर्गन फॉर अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, राइजोइड्स अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसका प्रेजेंस उनको सूटेबल करता है, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है ताकि वो सक्सेसफुली लैंड पर एग्जिस्ट कर सकें, एडेप्ट हो सके लैंड हैबिट के लिए। उसी तरह से लीवरवर्ट्स के केस में, रिक्सिया मार्केंसिया के केस में, इवन प्लेजियोकाज्मा के केस में एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन एयर पोर्स के सहारे फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाले जो गैसियस एक्सचेंज है वो कंप्लीट होता है। मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये भी एक एडवांसमेंट है जो कि ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली लैंड हैबिट में सक्सेसफुली इन्वेड कर पाए। स्पोर का विंड से डिस्पर्सल, ये भी एक फैक्टर है जो कि उनके लिए सुटेबल उनको बनाता है लैंड हैबिट के लिए। और हाइड्रॉइड, लेप्टॉइड और सेंट्रल स्ट्रैंड्स इन सम मॉसेस,
जो कि लैंड हैबिट पे, चूँकि नीचे से ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब करना है और उसको ऊपर तक पहुंचाना होता है, तो ये स्ट्रक्चर्स प्रिकर्सर्स माने जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के। तो ये कुछ एडवांस मॉसेस में ये पाए जाते हैं। दैट्स वाई इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू सक्सेसफुली अडेप्ट फॉर लैंड हैबिट। ब्रीफली क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल्स में और फाइलोजेनी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो काफ़ी पॉपुलर क्लासिफिकेशन है और एक कंसेंसस के साथ वो सर्वमान्य है, वो ब्रायोफाइट्स को डिवीजन के रूप में रखा गया और उस ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: हेपेटिकॉप्सीडा, एंथोसेरोटॉप्सीडा और ब्रायोप्सीडा। हेपेटिकॉप्सीडा को कॉमनली हम लीवर वर्ड्स कहते हैं, एंथोसेरोटॉप्सीडा को हॉर्न वर्ड्स कहते हैं और ब्रायोप्सीडा को मॉसिस कहते हैं। लीवर वर्ड्स इसलिए है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के हिसाब से कुछ हेपेटिकॉप्सीडा के मेंबर्स उससे लीवर्स के शेप से सिमिलरिटी दिखाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज लीवर वर्ड्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर ये भी कहता है कि जो प्लांट जिस ऑर्गन के शेप में है वो उसके किसी एलिमेंट में वो हेल्पफुल होता है। हम अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन डिटेल्स में देखेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंथोसेरोटॉप्सीडा को कॉमनली हम लोग हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। चूँकि इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो हॉर्न मतलब सिंह के आकार के होते हैं, सिंह जैसे प्रतीत होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज हॉर्नवर्ड्स। और ब्रायोप्सीडा के मोस्टली मॉसेस लीफी हैं और उनको कॉमनली वो ब्रायोप्सीडा में जितने प्लांट्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सारे मॉसेस हैं, लीफी हैं वो। एग्जाम्पल स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। एंथोसेरोटॉप्सीडा का एग्जाम्पल एंथोसेरोस और नोटोथाइलस। और हेपेटिकॉप्सीडा का एग्जाम्पल, हेपेटिकॉप्सीडा 2 तरह के हो सकते हैं, थैलॉइड भी हो सकते हैं जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, और कुछ इसमें मेंबर्स लीफी होते हैं, पोरेला और फ्रूलानिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि कोई लीवरवर्ट है, लीफी है, और कोई मॉस है वो भी लीफी है, दोनों के बीच में हम फील्ड में कैसे डिस्टिंक्ट उनको करेंगे, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मॉसेस की जो लीव्स होती हैं उनमें मिडरिप प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लीफी लीवरवर्ट्स हैं उनकी लीव्स में मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे इसका एक एक्सेप्शन है कि स्फैग्नम के लीव्स में मिडरिप नहीं होता है, लेकिन स्फैग्नम बहुत सारे क्लासिफिकेशन में उसको प्रिमिटिव या अलग क्लास के रूप में भी रखा गया है। लेकिन एक्सेप्ट स्फैग्नम जितने मॉसेस हैं सबकी लीव्स में मिडरिप प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो धीरे धीरे ज़्यादातर जगह पर अडॉप्ट किया जा रहा है और सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया जा रहा है। ब्रायोफाइट्स को अब एलिवेट करके सब किंगडम का दर्जा दिया गया है और उसे ब्रायोबायोटीना के नाम से अब पुकारा जाने लगा है। और ब्रायोबायोटीना को 3 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है: मार्केंसियोफाइटा, एंथोसेरोटोफाइटा और ब्रायोफाइटा। मार्केंसियोफाइटा हेपेटिकॉप्सीडा से के इक्विवेलेंट है, एंथोसेरोटोफाइटा एंथोसेरोटॉप्सीडा के इक्विवेलेंट है और ब्रायोफाइटा ब्रायोप्सीडा के इक्विवेलेंट है। तो बस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में स्लाइटली उनको एलिवेट किया गया है, थोड़ा सा चेंज लाया गया है, और बाकी इनकी फाइलोजेनी और क्लासिफिकेशन हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।